इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख, पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। इनमें से बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। ये दोस्तों लिखा है इंग्लिश रीडिंग, ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश रीडिंग, READING। इंग्लिश पढ़ना, रीड माने पढ़ना, ये जीरंड फॉर्म में बनाया गया है। रीडिंग, इंग्लिश पढ़ना। दोस्तों, एक शब्द होता है ट्राई। ट्राई मतलब कोशिश करना। जीवन बहुत सारे लोग इसलिए हार जाते हैं कि वो कोशिश ही नहीं करते। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या आप इंग्लिश में सुधार करने की कोशिश करते हो, या आप किसी से पूछते हो कि क्या आप इंग्लिश में सुधार करने की कोशिश करते हो, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? DO से डो नहीं होता है दोस्तों, ये होता है डू। डू यू ट्राई टू इंप्रूव इंग्लिश? डू यू ट्राई टू इंप्रूव? इंप्रूव माने होता है सुधार करना, इंग्लिश। डू यू ट्राई टू इंप्रूव इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में सुधार करने की कोशिश करते हो? तो अगर आप करते हो तो क्या बोलोगे? या आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे आप? आई ट्राई टू इंप्रूव इंग्लिश। मैं सुधार करने की कोशिश करता हूं तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई ट्राई टू, TRY, ये हो गया ट्रा, ये हो गया ई, ट्राई टू इम्प्रूव, आई से ई लिख दिया, अब म, ये प्रूव व इम्प्रूव। आई ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश। मैं इंग्लिश सुधारने की कोशिश करता हूं तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सुधारने की कोशिश करता हूं। अगर आप नहीं करते हो तो कैसे बोलोगे दोस्तों? आई डोंट ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश। दोस्तों दो जगह लिख गया है। आई डोंट ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश। आई डोंट, मैं नहीं करता हूं। ट्राई, कोशिश, किस चीज की? टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश में सुधार करने की। टू इम्प्रूव इंग्लिश। अगर आप नहीं करते हो तो कैसे आप बोलेंगे? आई डोंट ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में सुधार करने की कोशिश क्यों करते हो, अगर आपको पूछना है तो? वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई डू यू ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश? वाई डू यू ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश? आप इंग्लिश में सुधार करने की कोशिश क्यों करते हो? तो बताता है, क्या बताता है दोस्तों? आई ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश। आई ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश। मैं इंग्लिश में सुधार करने की कोशिश करता हूं। आई ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश बिकॉज, क्योंकि, इसको दोस्तों पढ़ेंगे बिकॉज। आई नो, मैं जानता हूं। आई हो गया नो, ये के साइलेंट होता है दोस्तों। आई नो, इसको कनऊ नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। आई नो इट्स, मतलब इट इज को शार्ट में कहते हैं इट्स अ इंटरनेशनल, आई से ई हो गया इंटर, TR, इन न हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज।
आई नो, मैं जानता हूं, इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। आई ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश बिकॉज आई नो, मैं जानता हूं, इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ऐसे आप बोल सकते हैं। अगर किसी तीसरे के बारे में दोस्त पूछा जा रहा है तो उसको हम कैसे बताएंगे? डज ही ट्राई टू हार्म द एनिमल्स? क्या वह जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है? डज ही ट्राई टू हार्म, हार्म मतलब दोस्तों नुकसान पहुंचाना, हार्म द एनिमल्स, ये हो गया नी और मॉल्स, एनिमल्स। डज ही ट्राई टू हार्म द एनिमल्स? तो अगर वो करता है तो क्या बोलेंगे दोस्तों? ही ट्राइज, क्या वह जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है? अगर वो करता है तो क्या बोलेंगे? ही ट्राइज टू हार्म द एनिमल्स। He tries to harm the animals. वह जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर नहीं करता है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? He does not try to harm the animals. He does not try to harm the animals. अगर कोशिश नहीं करता है दोस्तों कैसे बोलेंगे? He does not try to harm the animals. अगर वो मान लीजिए कि वो जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? वो क्यों करता है? अगर हमें पूछना है कि अगर वो करता है तो क्यों करता है? Why does he try to harm the animals? Why मतलब क्यों? Why does he try to harm the animals? Why does he try to harm the animals? वह जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करता है? तो वो बता रहा है कि ही ट्राइज, वह कोशिश करता है, ही ट्राइज टू हार्म द एनिमल्स बिकॉज, क्योंकि ही इज क्रूएल, वह निर्दयी है, ही इज क्रूएल, क्रूएल माने निर्दयी, क्योंकि वह निर्दयी है। अब एक से ज्यादा लोग हैं दोस्तों, उनके बारे में कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या वे लोगों को राजी करते हैं? कन्विंस मतलब राजी करना। डू दे ट्राई टू कन्विंस पीपल? डू दे, THEY, दे ट्राई टू कन्विंस, तो कन्विंस लिखा हो, कन्विंस पढ़ते हैं, कन्विंस। डू दे ट्राई टू कन्विंस पीपल? क्या वे लोगों को राजी करने की कोशिश करते हैं? अगर करते हैं तो क्या बोलेंगे दोस्तों? दे ट्राई टू कन्विंस पीपल, दे ट्राई टू कन्विंस पीपल, दे ट्राई टू कन्विंस पीपल। कन्विंस मतलब होता है दोस्तों राजी करना, पीपल मतलब लोग। अगर वो लोगों को राजी करने की कोशिश नहीं करते तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? दे डोंट ट्राई टू कन्विंस पीपल, दे डोंट ट्राई टू कन्विंस पीपल। वे
लोगों को राजी करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है ये कि वे लोगों को राजी करने की कोशिश क्यों क्यों करते हैं? वाई डू दे ट्राई टू कन्विंस पीपल? इसको ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, वाई डू दे ट्राई टू कन्विंस पीपल? वाई डू दे ट्राई टू कन्विंस पीपल? वे लोगों को राजी करने की कोशिश क्यों करते हैं? दे ट्राई टू कन्विंस पीपल बिकॉज दे वांट टू विन द इलेक्शन। वे लोगों को राजी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे चुनाव जीतना चाहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? दे ट्राई, वे कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू कन्विंस पीपल, लोगों को, वे लोगों को राजी करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू कन्विंस पीपल बिकॉज, क्योंकि दे वांट टू विन, दे वांट टू विन द इलेक्शन, क्योंकि वे चुनाव जीतना चाहते हैं। They try to convince people because they want to win the election. दोस्तों, आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश व ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।